नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से मैंने कहा था टीजीटी की क्लास चलेगी, तो बिल्कुल चलेगी, निश्चिंत रहें। लेकिन उससे पहले दोपहर का समय हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि आपके जीआईसी के सिलेबस में मीर अनीस के बारे में दिया हुआ है। मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर और मीर ज़मीर, जो कि मरसिया गो हैं। तो आज मैं आपको एक छोटा सा क्लास है मीर अनीस के बारे में बताएंगे और मरसिया के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मरसिया का फ़न ये क्लास मैं ले चुका हूँ। आप जब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर ये क्लास आपको मिल जाएगा। उर्दू का 2-3 फ़ोल्डर हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, उर्दू के फ़ोल्डर हैं, वहाँ पे आप ढूंढेंगे तो मरसिया का फ़न, मरसिया का क्लास आपको मिल जाएगा। लेकिन मीर अनीस का क्लास मैंने नहीं लिया था, तो मीर अनीस के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। अच्छा, ख़ास बात ये भी है कि मीर अनीस आपके जीआईसी के सिलेबस में भी है और टीजीटी के सिलेबस में भी है। तो 2 फ़ायदा होगा। जो जीआईसी वाले बच्चे हैं वो मीर अनीस के बारे में पढ़ लेंगे, उनको फ़ायदा होगा। साथ ही साथ जो टीजीटी वाले बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि टीजीटी के सिलेबस में भी मीर अनीस के बारे में दिया हुआ है। तो ये जो क्लास है मेरा, मीर अनीस के बारे में हम बताएंगे। उनके कारनामे कौन कौन से हैं, कब उनकी पैदाइश हुई, उनके वालिद साहब का नाम, उनके दादा का नाम, उनके परदादा का नाम, सब कुछ आपको इसमें हम बताएंगे। और साथ ही साथ मीर अनीस के जो भी कारनामे हैं, उनके मुतालिक जो भी आरो ख़यालात हैं, वो सब आपको बताएंगे। छोटा सा क्लास है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुख्तसर जो है हम बताएंगे आपको। और साथ ही साथ हमने अपने चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यूपी उर्दू जीएस सेंटर, और जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है यूपी टीजीटी के नाम से, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। उस पे मैंने पीडीएफ एक सेंड कर दिया है, जो मरसिया का फ़न है, उसका पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है। लेकिन मीर अनीस जो मैं वीडियो पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, इसका पीडीएफ मैं पढ़ाने के बाद सेंड करूँगा, शाम तक सेंड करूँगा। साथ ही साथ खुशी की बात यह है कि टीजीटी का क्लास मैं शाम को पढ़ाऊँगा आपको। और आज चूँकि पहला दिन है, तो टीजीटी का क्लास शुरू करने से पहले मैं प्रीवियस ईयर का एक पेपर सॉल्व करवाऊँगा और उसमें ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं आपके टीजीटी के प्रश्न पत्र में। तो वो शाम को इस पर चर्चा होगी। जो टीजीटी का जो क्लास है, मेनली टीजीटी का जो क्लास मैं शाम को लूँगा, उस क्लास में प्रीवियस ईयर का पेपर मैं हल करवाऊँगा, सॉल्व करवाऊँगा, और उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज पहला दिन मैं टीजीटी का क्लास शाम को लूँगा और शाम को टीजीटी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है मैं हल करवाऊँगा, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप देखें मीर अनीस के बारे में, जो आपको जीआईसी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी बिल्कुल ज़रूरी है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो मीर अनीस के बारे में आप देखें, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, ये छोटी सी है। मीर अनीस के बारे में देख लीजिए कि मरसिया गो हैं ये मीर अनीस। पहला पॉइंट है कि अनीस का असल नाम मीर बबर अली, कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चंस में पूछा भी गया है। तो अनीस का असल नाम क्या है? मीर बबर अली। तखल्लुस ये अनीस इस्तेमाल करते थे। इनका जो है इब्तदाई तखल्लुस हजे था। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। इनका असल नाम आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। मीर बबर अली अनीस, अनीस इनका तखल्लुस था ये। अगला पॉइंट है, अनीस के वालिद का नाम मीर मोहम्मद मुस्तहसिन खलीक, इनके वालिद का नाम है मीर मोहम्मद मुस्तहसिन खलीक। दादा का नाम मीर गुलाम हसन था, इनको शहरुल बयान भी कहा जाता था। और इनके परदादा का नाम मीर गुलाम हुसैन ज़ाहक था। कन्फ्यूज़न मत करिएगा, मीर गुलाम हसन इनके दादा का नाम और मीर गुलाम हुसैन ज़ाहक इनके परदादा का नाम। अगला पॉइंट है कि शायरी के उस्ताद मीर खलीक थे। जो मीर खलीक थे, इनके पिता यानी इनके वालिद का नाम मीर मोहम्मद मुस्तहसिन खलीक था।
तो शायरी के उस्ताद थे मीर खलील, और उन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल गोई से किया था। अगला पॉइंट है इन्हीं के बारे में कि अनीस को उर्दू का सबसे बड़ा मर्शिया निगार माना जाता है। अनीस को उर्दू का सबसे बड़ा मर्शिया निगार माना जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो हम आपको बताएंगे, और वो हम आपको यहाँ नोट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं ताकि क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इनके बारे में अगला पॉइंट जो है, मीर अनीस नासिख के कहने पर, ध्यान में रखिएगा, नासिख के कहने पर 1816 ईस्वी हज़े की जगह, जो इनका तखल्लुस पहले इब्तदाई दौर में रहता था, अनीस तखल्लुस इख्तियार कर लिया। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि किसके कहने पर इन्होंने अपना तखल्लुस चेंज किया। तो नासिख के कहने पर इन्होंने अपना तखल्लुस जो है बदल दिया था। कब? 1816 ईस्वी में। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगला पॉइंट है कि मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के बारे में भी आपके सिलेबस में है। तो मिर्ज़ा दबीर को हम आपको अगले दिन पढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मीर अनीस के बारे में आप देख रहे हैं कि तो लिखा हुआ है कि मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर में मुआसिराना चश्मक थी। आप समझ ही रहे हैं चश्मक क्या होता है। मिर्ज़ा दबीर ने ही अनीस की तारीख़ वफ़ात कही थी। किसने? मिर्ज़ा दबीर ने। पूछ लिया जाएगा अगर कि मिर्ज़ा दबीर किसने जो है अनीस की तारीख़ वफ़ात कही थी, तो मिर्ज़ा दबीर ने कही थी। अगला पॉइंट है कि अनीस ने लखनऊ में पहली मजलिस इकरामुल्लाह ख़ान के इमाम बाड़े में पढ़ी थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि अनीस ने लखनऊ में पहली मजलिस इकरामुल्लाह ख़ान के इमाम बाड़े में पढ़ी थी। ये ध्यान में रखिएगा, इकरामुल्लाह ख़ान का नाम, पहली मजलिस यहीं पर इन्हीं के इमाम बाड़े में पढ़ी थी। अगला पॉइंट है कि मीर अनीस के मर्शियों की हैयत मुसद्दिस की शक्ल में है। पूछ लिया जाता है कि मीर अनीस के मर्शियों की क्या हैयत है, तो आप क्या कहेंगे? मुसद्दिस की शक्ल में है। ठीक, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मुख्तसर हमने किया है, मुख्तसर आपको बता रहे हैं। वैसे तो बहुत लंबा पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपके परीक्षा में आने लायक है। फिर अगला पॉइंट है अनीस ने फैज़ाबाद, लखनऊ, अजीमाबाद, बनारस और हैदराबाद की मजलिसों में मरसिए पढ़े थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो मीर अनीस के बारे में इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी पैदाइश फैज़ाबाद में हुई थी 1802 ईस्वी में, और 29 साल की उम्र में 1874 ईस्वी में लखनऊ में जो है इनका इंतकाल हो गया। 29 साल की उम्र में नहीं, गलती कह गए हम। 1802 ईस्वी में जो है इनकी पैदाइश हुई थी फैज़ाबाद में, और इंतकाल कब हुआ? लखनऊ में हुआ 1874 ईस्वी में। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो जो भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके इम्तिहान में आने की ताकत रखते हैं, वो चीज़ें हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। मरासी अनीस की कुल 6 जिल्दों में है। अनीस के मशहूर मरासी के एक एक मिसरे देख लीजिए आप, कि यारब चमन नज़म को गुलज़ारे इरम कर, यारब चमन नज़म को गुलज़ारे इरम कर, ये मिसरा है, एक मिसरा है। अगर ये मिसरा आ जाए और पूछ लिया जाए किसका है, तो आप कहेंगे मीर अनीस का है। दूसरा मिसरा है, देखिए, फ़र्जिंद पैगंबर का मदीने से सफ़र है। दूसरा मिसरा है, ये इसलिए है कि आप देख लीजिए और आपको ध्यान रहे कि अगर ये मिसरा एक मिसरा दे के पूछ ले कि किसका है, तो आप तुरंत बता दें कि ये मीर अनीस का है। फिर है अगला मिसरा कि बाखुदा फ़ारस मैदान तहूर थाहूर, ये तीसरा मिसरा है। चौथा है फूला शफक से चरख बप्पा जब लाला जार सुबह, ये चौथा मिसरा है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो अगला मिसरा है कि आमद है करबला के नेश्ता में शेर की। फिर है जब बादबाने कश्ती शाह इमाम गिरा। फिर अगला है जब कता की मशाफत शब आफताब ने। फिर नमक ख्वान तकलीम है फसाहत मेरी।
तो ये जो मिसरे हैं इन्हीं के मीर अनीस के मर्शिये के मिसरे हैं। फिर है मीर अनीस के मुतालिक मुख्तलिफ आरो ख़यालात के बारे में आप देख लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे खासे बन जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं। कौन बेवकूफ़ कहता है, पहला है कि कौन बेवकूफ़ कहता है कि तुम महज मर्शिया गो हो, वल्लाह तुम बाल्लाह तुम शायर गर हो और शायरी का मुकद्दस ताज तुम्हारे ही सर पर ज़ेब देता है। खुदा मुबारक करे। इतना लंबा लाइन किसने कहा? ख्वाजा हैदर अली आतिश ने कहा। किसके लिए कहा था? मीर अनीस के लिए कहा था। इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि कौन बेवकूफ़ कहता है कि तुम महेश मर्सिया गो हो, वल्लाह तुम बाल्लाह तुम शायर गर हो और शायर का मुकद्दस ताज तुम्हारे ही सर पर ज़ेब देता है, खुदा मुबारक करे। ये ख्वाजा हैदर अली आतिश ने कहा था। फिर है कि अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है। ये किसने कहा था? ये हाली ने कहा था। किसके लिए? मीर अनीस के लिए। फिर अगला है कि मीर अनीस सफ़ाई कलाम, लतीफ़ बयान, चाशनी, मुहावरों, खूबी, बंदिश, हुस्न, असलूब, मुनासिबत, मकाम, तर्ज़े अदा और सिलसिले की तरतीब में जवाब नहीं रखते। ये किसने कहा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा। ठीक है, आब हयात में कहा था। किसके लिए कहा था? ये मीर अनीस के लिए कहा था। तो एक एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है कि हाली और शैदेन की नस्र को अखलाकी नस्र का नाम दिया जा सकता है। तो अनीस के तमाम तर कलाम को या इसके बेशतर हिस्से को हम अखलाकी नज़म के नाम से मौसूम कर सकते हैं। ये किसने कहा? डॉक्टर मसूद हुसैन खान ने कहा। किसके लिए कहा? मीर अनीस के लिए कहा। फिर अगला है कि मीर खलीक का लौंडा आफतें ढा रहा है। ये किसने कहा? ये आतिश ने कहा। ये तो आपको याद ही हो जाएगा, मीर खलीक का लौंडा आफतें ढा रहा है। फिर अगला पॉइंट है कि अनीस के मर्शियों को मौजज़ बयानी से ताबीर किया जा सकता है। मौजज़ बयानी से ताबीर किया जा सकता है। और शोहराए करबला की दोपहर की शिद्दत और रात के सन्नाटे को अनीस ने मुबस्सिर के एहसास और मसूर की नज़र से देखा है। ये किसने कहा? जाफ़र ने कहा। फिर है कि अगला पॉइंट है अनीस का मर्शिया आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। फिर आगे है कि लखनऊ से दिल्ली पहुंचना तो शेफ्ता ने कहा था कि अनीस ने ख्वाह मख्वाह पूरा मर्सिया लिख दिया, यही एक मिसरा काफ़ी था। किसने कहा? शेफ्ता ने कहा। ये लिखा हुआ शेफ्ता ने कहा कि अनीस ने ख्वाह मख्वाह पूरा मर्सिया लिख दिया, यही एक मिसरा काफ़ी है। फिर मीर अनीस ने मर्शिया गोई के साथ मर्शिया ख्वानी को भी एक फ़न बना दिया। ये अब्दुल हलीम शरर ने कहा। तो इनके बारे में जो कुछ थोड़े बहुत जो है आरो ख़यालात थे वो हमने बता दिया। आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे। छोटा सा ये क्लास है, वीडियो को 2-3 बार जब देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। एक चीज़ जो हम आपको इम्पॉर्टेंट बताने वाले थे वो आप जान लीजिए कि इसमें तो लिखा नहीं है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि अनीस को उर्दू का सबसे बड़ा मर्शिया निगार कहा जाता है। ये शायद हमने आपको बताया था। अनीस को उर्दू का सबसे बड़ा मर्शिया निगार कहा जाता है। अनीस को उर्दू का सबसे बड़ा मर्शिया निगार कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि उर्दू में मर्शिया निगारी की इब्तदा 16वीं सदी में हुई थी। ये भी ध्यान में रखिएगा। उर्दू में मर्शिया निगारी की इब्तदा 16वीं सदी में हुई थी। और तीसरा पॉइंट ये है कि अशरफ बियाबानी जो हैं, अशरफ बियाबानी को उर्दू का पहला मर्शिया निगार तस्लीम किया जाता है। अशरफ बियाबानी को उर्दू का पहला मर्शिया निगार तस्लीम किया जाता है, जिन्होंने 1503 ईस्वी में नौसरहार लिखी थी। 1503 ईस्वी में क्या लिखा था इन्होंने? नौसरहार। 1503 ईस्वी में नौसरहार लिखा था। किसने? अशरफ बियाबानी ने। अशरफ बियाबानी ने। कंप्यूटर पे सही से लिख नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा। अशरफ बियाबानी ने।
अशरफ बियाबानी ने 1503 ईस्वी में नौशरहार लिखी थी और इनको उर्दू का पहला मर्शिया निगार तस्लीम किया जाता है, अशरफ बियाबानी को। एक पॉइंट इसमें और है कि शुमाली हिंद का पहला मर्शिया निगार अगर कभी पूछ लिया जाए, शुमाली हिंद का पहला मर्शिया निगार कौन है, तो रोशन अली को उर्दू शुमाली हिंद का पहला मर्शिया निगार कहा जाता है। रोशन अली को शुमाली हिंद का पहला मर्शिया निगार कहा जाता है। तो ये मीर अनीस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुख्तसर थी जो आप सभी लोगों ने देखा। आपके टीजीटी के लिए भी ये ज़रूरी है और जीआईसी के लिए भी ये ज़रूरी है। तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और नोट्स बनाते रहें। इसका पीडीएफ मैं भेजूंगा, लेकिन पीडीएफ शाम तक भेजूंगा। और शाम को मेरी एक क्लास और है जो टीजीटी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसको मैं हल करवाऊंगा और उसमें ये बताऊंगा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि उस वीडियो को हमारे ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं और किस कैटेगरी के प्रश्न आते हैं। चूँकि यूपी पीसीएस जो पूछता है, यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वो उसका प्रश्न पूछने का पैटर्न अलग है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रश्न पूछने का पैटर्न अलग है। दोनों का पैटर्न अलग अलग होता है। तो इसलिए आप टीजीटी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर मैं शाम तक हल करवाऊंगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।